वेलकम इन संदीप सर इजी मैथ्स। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2.1। काफ़ी आसान सवाल है। पहला, आइडेंटिफाई विच रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो सबसे पहले ट्रिपलेट क्या होता है? तो ट्रिपलेट मीन्स ग्रुप ऑफ द थ्री नंबर। जैसे यहाँ पे है 3, 5 एंड 4। दिस इज द ग्रुप ऑफ थ्री नंबर। सो इसका मतलब हुआ ये ट्रिपलेट है। तो हमें यहाँ पे ये देखना है कि दिस इज पाइथागोरन ट्रिपलेट और नॉट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये तीनों नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर पहला कर लेंगे, 5 स्क्वायर, और वो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 25। अब इसके बाद हमें करना है बचे हुए दो जो नंबर है 3 एंड 4, उनके स्क्वायर की टोटल सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग 2। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया 16, और टोटल अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगी यहाँ पे 25। तो हियर अगर आप देखेंगे तो 5 का स्क्वायर था 25, और इन दोनों के स्क्वायर की टोटल भी आ चुकी है यहाँ पे 25, यानी ये इक्वल है। यानी 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अगर आपको तीन नंबर कुछ इस तरह से मिलते हैं तो आप कहेंगे दिस इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो यहाँ पे आंसर लिख देंगे दिस इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। यानी पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए बड़े नंबर का स्क्वायर बचे हुए दो नंबर के स्क्वायर की टोटल के बराबर होना ज़रूरी है। अब दूसरे नंबर पे अगर हम चलेंगे तो दूसरे नंबर पे हमें ट्रिपलेट दिया है 4, 9 और 12। तो 4, 9 एंड 12, इसमें से बड़ा नंबर अगर हम सेपरेट करेंगे तो वो हो जाएगा 12। तो स्क्वायर ऑफ द 12 इज ए 144। नाउ बचे हुए दो नंबर है 4 एंड 9। तो इनके स्क्वायर की हमें करनी है टोटल। तो 4 का स्क्वायर हो गया 16 प्लस 9 का स्क्वायर हो गया 81, और अगर हम यहाँ पे टोटल करेंगे तो वो आ जाएगी 97, इन दोनों की टोटल। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर के बराबर नहीं है। तो इक्वल टू के साइन पे हम ऐसी एक ऑब्लिक दे देंगे, यानी नॉट इक्वल टू। तो अगर ये इक्वल नहीं है तो दिस इज नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इस तरह से हमें आंसर लिखना पड़ेगा। अब इसके बाद वाली यानी नंबर 3 वाला अगर हम देखेंगे ट्रिपलेट, तो नंबर 3 वाला जो ट्रिपलेट है वो नंबर 3 वाला ट्रिपलेट हमें दिया है 5, 12, 13। तो इनमें बड़ा नंबर क्या है 13। तो हम पहले 13 का स्क्वायर कर लेंगे। तो 13 का स्क्वायर आ जाएगा 169, एंड बचे हुए अभी 5 और 12 के स्क्वायर की हमें करनी है टोटल। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 12 का स्क्वायर हो गया 144। अगर आप इनकी टोटल करेंगे तो वो टोटल आ जाएगी 169। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर। सो दिस इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। 4, तो नंबर 4 यहाँ पे है
24, 70, 74। तो इस ट्रिपलेट में बड़ा वाला जो नंबर है वो नंबर है 74। तो स्क्वायर ऑफ 74 अगर आप करेंगे तो 5476 मिलेगा आपको। एंड बचे हुए जो दो नंबर है 24 एंड 70, इनके स्क्वायर की हम करेंगे टोटल। तो यहाँ पे 24 का स्क्वायर हो जाएगा 5576 प्लस 70 का स्क्वायर हो जाएगा 4900। अब इनकी टोटल करेंगे तो ये टोटल भी आ जाएगी 5476। तो हियर अगर आप देखेंगे तो 74 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 70 स्क्वायर। सो दिस इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। इस तरह से हमें आगे चलना है क्वेश्चन नंबर 5 वाली ट्रिपलेट पे। तो यहाँ पे अगर आप नंबर 5 वाली ट्रिपलेट देखेंगे तो नंबर 5 वाली ट्रिपलेट है 10, 24 एंड 27। तो यहाँ पे जो बड़ा नंबर है वो बड़ा नंबर है 27। तो स्क्वायर ऑफ 27 इज 729। और अभी बचे हुए दो नंबर है 10 उसका स्क्वायर प्लस 24 उसका स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर हो गया 100 एंड 24 का स्क्वायर हो गया 576। अगर आप टोटल करेंगे तो 676 इस तरह से टोटल आ जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे इक्विलिटी नहीं आती, इक्विलिटी यहाँ पे नहीं आती। यहाँ पर हमें 27 का स्क्वायर नॉट इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर लिखना पड़ेगा। सो दिस इज नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। अब नंबर 6 वाली हमारी ट्रिपलेट है 11, 60 एंड 61। तो इनमें से बड़ा वाला नंबर है 61। तो 61 का हम करेंगे स्क्वायर जो हो जाएगा 3721। अब बचे हुए जो दो नंबर है वो है 11 और 60। इन दोनों की स्क्वायर की करनी है हमें एडिशन। तो 11 का स्क्वायर है 121 और 60 का स्क्वायर है 3600। अब इनकी टोटल करेंगे तो ये आ जाएगी 3721। तो यहाँ पे हमें ये टोटल इक्वल मिल रही है। 61 स्क्वायर इज इक्वल टू 11 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर। सो दिस इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इन दिस क्वेश्चन द गिवन ट्राइंगल इज ए राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एम एन पी इज ए 90 डिग्री। ये वाला एंगल 90 डिग्री है और एन क्यू इज परपेंडिकुलर ऑन एम पी। तो यहाँ पे भी आपको एक 90 डिग्री मिल जाएगा। एन क्यू इज ए परपेंडिकुलर ऑन एम पी। एम क्यू है जो दिया है 9 और क्यू पी जो दिया है 4। और आपको फाइंड आउट करना है ये एन क्यू, वो परपेंडिकुलर ही आपको फाइंड आउट करना है। तो आंसर कुछ इस तरह से रहेगा। इन ट्रायंगल एम एन पी मेजर एंगल एम एन पी इज ए 90 डिग्री। तो हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें सेगमेंट एन क्यू इज परपेंडिकुलर on hypotenuse segment MP. Therefore, by geometric mean property, जो geometric mean की प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के अनुसार हमें मिलेगा ये NQ स्क्वायर इज इक्वल टू MQ इंटू QP।
हाइपोटेनस के जो दो पार्ट है उनका प्रोडक्ट इस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होगा। अब एम क्यू की वैल्यू है 9 और क्यू पी की वैल्यू है 4, प्रोडक्ट आ जाएगा 36। ये हो गया आपका एन क्यू का स्क्वायर। देयरफॉर फॉर एन क्यू वी टेक द रूट ऑफ 36 विच इज़ द 6। सो एन क्यू रहेगा 6 यूनिट्स। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। अब हम हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे, और थर्ड में आपको क्यू पी आर इज़ ए 90 डिग्री। तो ये क्यू पी आर 90 डिग्री है और यहाँ पे पी एम इज परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेनस क्यू आर। तो आंसर कुछ सेकेंड क्वेश्चन के आंसर की तरह ही चलेगा। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसका नाम लिखा है, जिसमें क्यू पी आर इज़ ए 90 डिग्री और सेगमेंट पी एम इज परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेनस सेगमेंट क्यू आर। देयरफॉर बाय ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी, जो ज्योमेट्रिक मीन प्रॉपर्टी है उस हिसाब से अगर लिखेंगे तो यहाँ पे पी एम का हो जाएगा स्क्वायर, और आपके हाइपोटेनस के दो पार्ट है, एक पार्ट है क्यू एम, दूसरा पार्ट है एम आर, उनका हो जाएगा प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पे आपके पास पी एम की वैल्यू है 10, तो 10 स्क्वायर, क्यू एम की वैल्यू है 8 इंटू एम आर। तो यहाँ पे आप 10 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 इज इक्वल टू 8 इंटू एम आर। देयरफॉर 100 अपॉन 8 इज इक्वल टू एम आर। अब अगर आप डिवीजन कंप्लीट करेंगे तो 8 1 जा 8, रिमाइंडर इज ए 2 एंड 0 20, 8 2 जा 16, रिमाइंडर इज ए 4, आफ्टर डेसिमल पॉइंट 4 बिकम 40 और 8 5 जा 40। तो एम आर आ जाएगा आपका 12.5। अब इसी को आगे लेकर चलेंगे हम। एम आर इज इक्वल टू 12.5। नाउ हमें ढूंढना है क्यू आर। तो क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एम प्लस एम आर, बिकॉज क्यू डैश एम डैश आर। तो यहाँ पे क्यू एम की वैल्यू है 8 और एम आर की वैल्यू आई थी 12.5। अगर आप टोटल करेंगे तो टोटल हो जाएगी 20.5 यूनिट्स। इस तरह से थर्ड क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे P एंगल है 30 डिग्री, S एंगल है 90 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली R इज़ ए 60 डिग्री। तो ये PSR जो ट्रायंगल है, ये PSR ट्रायंगल हो जाएगा 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल। तो आंसर की शुरुआत में ट्रायंगल PSR इज 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल। देयरफॉर बाय थियरम 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल का जो थियरम है उस थियरम के हिसाब से अपोजिट टू 30 डिग्री इज ए RS और SR इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस RP। तो ये RS हाफ ऑफ द हाइपोटेनस RP, 30 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनस के हाफ होती है। तो दे गिव्स द वैल्यू ऑफ RS। तो RS की जगह आ जाएगा 6 हाफ इंटू RP। अब ये 2 इस तरफ आ जाएगा तो 6 इंटू 2 इज इक्वल टू RP और प्रोडक्ट आ जाएगा 12। देयरफॉर वी गेट RP इज ए 12। अब हमें ढूंढनी है दूसरी वैल्यू, यानी हमें वैल्यू ढूंढनी है अभी
पी एस की। तो जो पी एस है कि पी एस आ जाएगी अपोजिट टू 60, तो उसके नीचे एंड अपोजिट टू 60 पी एस इज ए √3/2 हाइपोटेनस आर पी। तो आर पी की वैल्यू आपके पास है, तो √3/2 आर पी की वैल्यू है 12, तो ये 2 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12, तो ये √3 × 6, देयरफॉर वी गेट पी एस इज इक्वल टू 6√3। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 5, इसमें आपको एक एक्टिविटी दी है जिसे आपको कंप्लीट करना है, टू फाइंड द ए बी एंड बी सी। तो इस ट्राइंगल की तरफ अगर हम देखेंगे तो ए बी और बी सी बोथ आर इक्वल, तो यहाँ पे दोनों भी इक्वल दिए हुए हैं, तो गिवन इज इक्वल। अब अगर ये दोनों इक्वल है तो इसके सामने आने वाला एंगल सी और इसके सामने आने वाला एंगल ए, ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, तो ये दोनों एंगल इक्वल रहेंगे, यानी बी ए सी और बी सी ए ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप बी सी ए भी लिख सकते हैं। अब अगर ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं यानी ए और सी, तो ये यहाँ पे रफ वर्क कर रहा हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज ए 180 सम ऑफ द ऑल एंगल। तो ये ए और सी दोनों भी इक्वल है, तो समझो ये एक्स है तो ये भी एक्स ही हो जाएगा, और बीच वाला बी जो है वो है 90 डिग्री। तो ये 90 अगर राइट साइड में चले जाते हैं तो 180 से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और ये x और x इकट्ठा हो जाएंगे 2x। सब्ट्रैक्शन अगर आप कंप्लीट करेंगे तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी 90, और ये 2 आ जाएंगे उनको डिवीजन करने, तो x की वैल्यू आ जाएगी 45। तो यहाँ पे आ गया 4 5 45, तो ये भी हो गया 4 5 45। तो ये एंगल 45 45 होने के कारण ये ट्रायंगल हो जाएगा 45 45 90 डिग्री ट्रायंगल। तो उस थ्योरम के हिसाब से ये जो दोनों ए बी और बी सी है जिनसे ये परपेंडिकुलर बनता है, ये परपेंडिकुलर फॉर्म करने वाली साइड हाइपोटेनस के यानी ए सी के 1/√2 हो जाएगी। चाहे तो यहाँ पे आप रीज़न लिख लेना, यहाँ पे उन्होंने कहा नहीं है, फिर भी मैं आपको बाद में समझ आए इसके लिए लिख रहा हूँ, बाय थ्योरम। अब ये 1/√2 जैसे है वैसे ही नीचे आ जाएगा। ए सी की वैल्यू यहाँ पे उन्होंने दे दी है √8, तो ये 1/√2 जैसे है वैसे ही नीचे आ गया, और ये 8 को फैक्टराइज करने के बाद आपको मिल जाएगा 2√2। तो यहाँ पे √2 और यहाँ पे √2 एलिमिनेट होने के बाद आंसर बच जाएगा 2 यूनिट्स।